नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। पहली छमाही में 3600 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम किया है कबूल। अल्बानिया में संकट, यूएई की मदद से बढ़ी आग बुझाने की उम्मीद। कार मरम्मत कंपनी पर लापरवाही का आरोप, लेकिन अदालत में नहीं टिक पाया केस। यूएई में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, दुबई पुलिस ने जनता से मांगी मदद। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। दुबई में 2025 की पहली छमाही में 3600 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम को किया कबूल। इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट के तहत आने वाले मोहम्मद बिन राशिद सेंटर फॉर इस्लामिक कल्चरल के मुताबिक ये लोग अलग अलग देशों और संस्कृतियों से हैं। इसी दौरान 1300 लोगों ने उनके शैक्षिक कार्यक्रमों में एडमिशन लिया और 47 तरह तरह के ज्ञान व सांस्कृतिक कोर्स कराए गए, जिनमें 1400 लोग जुड़े। और इसके अलावा सस्टेनेबल नॉलेज रूम नाम की एक पहल के जरिए 190 लोगों को इस्लामिक वैल्यू समझाने और समाज से जोड़ने में मदद मिली। केंद्र का कहना है कि ये नतीजे दिखाते हैं कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपनापन और इंसानियत के साथ इस्लाम का पैगाम फैला रहे हैं। यही वजह है कि दुबई आज दुनिया में एक बड़े सांस्कृतिक हब के रूप में जाना जाता है। केंद्र के डायरेक्टर जसीम अल खजराजी ने बताया है कि हमारा मकसद इस्लाम का सही संदेश देना, अलग संस्कृतियों के बीच पुल बनाना और सहिष्णुता व ज्ञान को बढ़ावा देना है। हम नए मुसलमानों और इस्लामी संस्कृति में दिलचस्पी रखने वालों दोनों के लिए पढ़ाई का बेहतर माहौल तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि साल के दूसरे हिस्से में वह कोर्स की क्वालिटी और पहुंच दोनों बढ़ाएंगे ताकि दुबई को सहिष्णुता और खुलेपन की मिसाल के रूप में और मजबूत बनाया जा सके। अल्बानिया में संकट, यूएई की मदद से बुझी आग बुझाने की उम्मीद। अल्बानिया में पिछले कई दिनों से भयानक आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने बड़े पैमाने पर मदद भेजी है। राजधानी तिराना में यूएई की विशेष टीमें पहुंच चुकी हैं और अब वे स्थानीय राहत व बचाव कर्मियों के साथ मिलकर अभियान चला रही हैं। ये पूरी मदद राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के निर्देशों पर दी जा रही है। यूएई में आग बुझाने के लिए विमान, आधुनिक उपकरण और विशेष अग्निशमक सामग्री भी भेजी है। ये ऑपरेशन विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और आंतरिक मंत्रालय के बीच तालमेल से हो रहा है। अबू धाबी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं और अल्बानिया के स्थानीय प्रशासन के साथ काम कर रहा है। एक हफ्ते में अधिक समय पहले 900 से ज़्यादा फायर फाइटर्स और सेना की मदद से आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई थी, लेकिन तेज हवाओं और गर्मी की वजह से आग फैलकर दक्षिणी इलाकों, खासकर आयोनियन तट और समुद्री तटीय शहर कारंडा के पास के रिजॉर्ट्स तक पहुंच गई है। इस समय यूरोप के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर है और अल्बानिया में भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग का खतरा और बढ़ गया है। यूएई की टीमों के पास अत्याधुनिक तकनीक जैसे वाटर बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट, हाई प्रेशर होज, थर्मल इमेजिंग डिवाइस और सेफ्टी गियर मौजूद है, जो कठिन इलाकों और बड़े पैमाने की आग को तेजी से काबू में लेने में मदद करेंगे। बीते वर्षों में यूएई ने कई देशों में प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के समय मदद भेजी है। ये कदम न सिर्फ अल्बानिया और यूएई के रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि यूएई की मानवीय सहयोगी की छवि जो है उसे भी मजबूत बनाता है। अल्बानिया में पर्यटन सीजन चल रहा है और समुद्री तटीय इलाकों में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक हैं। आग ने न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित किया है। यूएई की मदद से उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य हो सकेंगे। कार मरम्मत कंपनी पर लापरवाही का आरोप है, लेकिन अदालत में भी नहीं टिक पाया है कि अबू धाबी की एक अदालत में एक युवक ने दावा किया है कि उसकी कार के इंजन में आग लगने के पीछे एक कार मरम्मत कंपनी की लापरवाही थी। उसका कहना था कि इस घटना में उसके हाथ जल गए और वाहन को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। उसने कंपनी से 1 लाख दिरहम मुआवजे की मांग की। वादी का आरोप था कि उसने अपनी कार मरम्मत के लिए कंपनी को दी थी, लेकिन घटिया काम के चलते इंजन में आग लग गई। उसने ये भी कहा कि कंपनी ने एक लेटर में गलती भी मान ली थी, लेकिन इसके बावजूद खामी को दूर करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पाया कि वादी अपने दावों को साबित करने में असफल रहा है। उसने कोई रसीद, सर्विस ऑर्डर या ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो
जो कि कार वास्तव में कंपनी को दी गई थी और बाद में वापस भी ली गई थी। इसलिए अदालत के पास इसे सुनने का अधिकार नहीं है। लेकिन न्यायाधीश ने यह तर्क खारिज किया और बताया कि कंपनी के लाइसेंस में वाहन मरम्मत और पुर्जों की बिक्री शामिल है, जिससे मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। वादी ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किया जिसमें गलती स्वीकार करने की बात थी, वह ऐसे व्यक्ति द्वारा साइंड था जिसका ना तो मुकदमे से और ना ही कंपनी से कोई प्रमाणित संबंध था। अदालत ने इसे सबूत के रूप में मानने से इनकार कर दिया। वादी ना तो इंजन में आग लगाने की कोई पुलिस रिपोर्ट पेश कर सका और ना ही नुकसान का कोई पुख्ता सबूत दे सका। यहाँ तक कि इंश्योरेंस क्लेम की कोई कॉपी या तस्वीरें भी अदालत में जमा नहीं की गई। वादी ने वाहन की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त करने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि मौजूदा डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स के आधार पर फैसला लेने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। इन सभी कारणों से अदालत ने वादी को 1 लाख दिरहम मुआवजे का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया। फैसले ने साफ कर दिया है कि यूएई में ऐसे मामलों में सिर्फ आरोपी काफी नहीं होते, मजबूत और प्रमाणित सबूत पेश करना जरूरी है। यूएई में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, दुबई पुलिस ने जनता से मांगी मदद। दुबई पुलिस इस समय एक रहस्यमयी मामले की जांच कर रही है जिसने सभी को चौंका दिया है। अल कुसैस इलाके में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला, लेकिन उसकी पहचान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पास कोई पहचान पत्र, पासपोर्ट या अन्य डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले और अब तक किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, जिससे उसकी पहचान स्थापित करना मुश्किल हो गया है। यह घटना अल कुसैस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में हुई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच की। दुबई पुलिस के फॉरेंसिक विज्ञान एवं अपराध विज्ञान विभाग के फॉरेंसिक सेक्शन में भेजा गया, जहां विशेषज्ञ टीम पोस्टमार्टम और अन्य जांच के जरिए मौत के कारणों का पता लगा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह प्राकृतिक मृत्यु है, किसी हादसे का नतीजा है या इसमें आपराधिक पहलू भी जुड़ा है। दुबई पुलिस ने स्थानीय समुदाय और निवासियों से अपील की है कि अगर कोई इस व्यक्ति को पहचानता हो और उसके बारे में कुछ भी जानता हो तो तुरंत 901 दुबई के अंदर या +9714901 जो दुबई से बाहर है वो संपर्क कर सकते हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। चूंकि दुबई जैसे बहुसांस्कृतिक शहर में अलग अलग देशों के लाखों लोग रहते हैं और काम करते हैं, ऐसे में मामलों में समुदाय से मिली जानकारी अक्सर केस सुलझाने में अहम साबित होती है। अगर आपने इस व्यक्ति को पहले देखा है या फिर उसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो आगे आकर मदद करना न सिर्फ पुलिस के लिए सहयोग होगा बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी भी है, जिससे मृतक के परिजनों तक ये खबर पहुंच सके और उन्हें मानसिक सुकून मिल सके। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स और क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.35 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.35 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.47 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 23.34 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.46 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.06 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.28 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.42 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.34 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो दाम है वो है 306.60 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 309.10 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,315 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो है 374.75 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,941 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 377.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो यह 404.75 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 408 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,657 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.86 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.85 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.28 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.15 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.17 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.12 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 77.32 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.93 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.93 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.84 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।